नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर अपनी तैयारी को परखने वाले हैं। ये परंपरा ट्रस्ट की ओर से आप सब के लिए एक ऑनलाइन क्लास टेस्ट है। आपको बता दें कि परंपरा ट्रस्ट का एक ही संकल्प है कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान हर बच्चे तक पहुंचे, और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी संकल्प के साथ किया जा रहा एक निःशुल्क शैक्षणिक प्रयास है। तो टेस्ट शुरू करने से पहले आइए फटाफट इसके नियम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कुल 5 सवाल होंगे। हर सवाल के बाद आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, और हाँ, अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखते चलिएगा। जैसे पहले सवाल का बी है तो 1-B, दूसरे का सी है तो 2-C। तो फिर क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने टेस्ट का पहला भाग। ध्यान से सुनिएगा हर सवाल को। ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन पर। सवाल है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयोजन, बी अपघटन, सी ऑक्सीकरण या डी विस्थापन। सोचिए जरा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। अब ये क्यों है? बहुत आसान है। देखिए, जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है ना, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी से जंग बनती है। याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, जिसका भी जवाब सही था, शाबाश। चलिए, अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक समीकरण है। Mg+O2 से बनता है MgO। आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए अपघटन, बी संयोजन, सी द्विविस्थापन या डी उदासीनीकरण। चलिए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया। इसे हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और एक अकेली नई चीज बनाते हैं, तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सवाल है कि अपचयन में क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, बी है हाइड्रोजन का योग, सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर डी ऊष्मा का उत्सर्जन। चलिए जरा दिमाग पर जोर डालिए। 5, 4, 3, 2, 1। और इसका सही उत्तर है बी, हाइड्रोजन का योग। देखिए, अपचयन में या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा। है ना आसान? बहुत अच्छे। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगले सवालों पर जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी संदेश। बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना कि पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, ये तो आत्मनिर्भर बनने का रास्ता है। परंपरा ट्रस्ट आप सभी को हमेशा लगातार सीखने के लिए प्रेरित करता है, और ये सच है, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, तो इसी नई ऊर्जा और जोश के साथ टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू होता है टेस्ट का दूसरा और आखिरी भाग। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। Zn+COSO4 से क्या बनेगा? आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए कोई अभिक्रिया नहीं होगी, बी ZnSO4+Cu, सी COO या डी ZNO। आपका समय शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही जवाब है बी, ZnSO4+Cu। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जिंक जो है वो तांबे से ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अब आ गया है इस टेस्ट का आखिरी सवाल। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 5 है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या सुरक्षित रहता है? आपके विकल्प हैं ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी रंग या डी ऊर्जा। चलिए, ये हैं आपके आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, उतना ही उत्पादों का होता है। कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। बहुत बढ़िया।
और इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा टेस्ट यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। अब बारी है आपके स्कोर की और ये जानने की कि आगे क्या करना है। तो अब देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में बताइए कि इन 5 सवालों में से आपके कितने जवाब सही हुए। एकदम ईमानदारी से अपना स्कोर लिखिएगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि परंपरा ट्रस्ट का ये शिक्षा अभियान हर बच्चे तक पहुंच सके। और हाँ, अगला क्लास टेस्ट आप किस चैप्टर पर चाहते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन होनहार बच्चों के सारे जवाब सही हैं, वो कमेंट में लिखें फुल मार्क्स जे। हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक खूब पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।